हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नवंबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का मैंने करंट अफेयर्स पिछले वीडियो में कर दिया है। तो शुरू करते हैं। भगवान श्री राम का विश्व में सबसे लंबा स्टैच्यू, जो कि 77 फीट का है और ब्रॉन्ज का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ, साउथ गोवा में। और ये जो स्टैच्यू बना है, इसके स्कल्पटर हैं राम सुतार जी। राम सुतार जी ने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है उसको भी डिज़ाइन किया था। पीएम ने धर्म ध्वज होस्ट किया है राम मंदिर पे। इस धर्म ध्वज की जो फ्लैग है, इसकी लंबाई 22 फीट है और चौड़ाई जो है 11 फीट है। इस झंडे पे जो ध्वज पे जो चित्र हैं वो सन के हैं, सूर्य के हैं, ओम का है और कोविदरा ट्री का है। हाल ही में भारत सरकार ने जो पहले 29 लेबर लॉज थे, सेंट्रल लेबर लॉज, उसको मर्ज करके 4 मेजर कोड्स में डाल दिया है, जो कि 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव हो गया है। वो 4 कोड हैं: कोड ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड फोर्थ वन इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। अभी एक हाल फिलहाल में कोऑपरेटिव कुंभ 2025 मनाया गया है, जिसको COOP कुंभ 2025 का नाम दिया गया था। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसमें भारत का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर है उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। और इसमें एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है जिसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन 2025। इस कोऑपरेटिव कुंभ में 2 डिजिटल ऐप्स लॉन्च किए गए हैं। एक है सहकार डिजिटल पे और दूसरा है सहकार डिजिटल लोन ऐप्स। सहकार डिजिटल पे डिजी से डिजिटल पेमेंट होगा और सहकार डिजी लोन से डिजिटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सहकार का मतलब ही होता है कोऑपरेटिव। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम, जो कि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स पे बेस्ड है, वो छत्तीसगढ़ में खोला गया है। और जो म्यूजियम है उसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। छत्तीसगढ़ में एग्जैक्ट जो है ये नव रायपुर अटल नगर में खोला गया है, रायपुर में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली में हुआ है। एक फ्री कोर्स शुरू किया गया है भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, युवा AI फॉर ऑल। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का एक फ्री कोर्स करवाया जाएगा सारे इंडियंस के लिए। सारे इंडियंस एलिजिबल हैं और इसमें यूथ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अमूल जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 कोऑपरेटिव बन गया है। इसकी जो रैंकिंग नंबर 1 प्रोवाइड की है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA का एक वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर होता है, 2025 में किया गया था। और इसी के बेसिस पे अमूल को नंबर 1 कोऑपरेटिव डिक्लेयर किया गया है। और ये जो अमूल ब्रांड है, इसकी मेन कंपनी का नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका प्रोडक्ट है अमूल ब्रांड के नाम से। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसने वीमेन के लिए एक हेल्पलाइन इशू किया है जो कि 24/7 सर्विस प्रोवाइड करेगा, 14490। लखनऊ भारत का दूसरा ऐसा सिटी बन गया है जो कि जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इंक्लूड कर लिया गया है। पहला सिटी था हैदराबाद। मुंबई जो है एशिया का सबसे हैप्पीएस्ट सिटी बन गया है
और इसको हैप्पीएस्ट सिटी डिक्लेयर किया है टाइम आउट मैगजीन ने। अब इंटरनेशनल न्यूज़ पे आते हैं। पहला ऐसा कंट्री जिसने ग्रीन फ्यूल टैक्स लागू किया है, ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है एयर पैसेंजर से, जो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं उसके लिए, वो है सिंगापुर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर का 2025 का समिट जो है वो ग्यानग्यू साउथ कोरिया, ग्योंगजू साउथ कोरिया में हुआ था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में 21 मेंबर्स हैं टोटल, और इस जो 2025 का ये जो समिट हुआ है उसके मेजर आउटकम्स जो हैं, इसमें एक तो ग्योंगजू डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है और दूसरा एक एपेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इंडिया को री इलेक्ट किया गया है यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे, और ये 2025 से 2029 के लिए किया गया है। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 58 मेंबर्स होते हैं। इंडिया ने अभी होस्ट किया था 7th कोलंबो कॉन्क्लेव, 7th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC, जो कि NSA लेवल का है। NSA लेवल की मीटिंग है न्यू दिल्ली में। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के जो मेंबर्स हैं वो 6 मेंबर्स हैं इस कॉन्क्लेव में। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, सेचिल्स एंड मॉरिशियस। बांग्लादेश साउथ एशिया का पहला कंट्री हो गया है जिसने यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है वो, उसमें 2025 में जो फेस्टिवल मनाया गया था उसके 6 पार्टनर कंट्रीज़ थी। उनके नाम है स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, UK, ऑस्ट्रिया, माल्टा एंड फ्रांस। कालचक्र अभिषेक एक सेरेमनी होता है, कालचक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी, जो कि एक बुद्धिस्ट रिचुअल है। इसका इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भूटान के किंग ने। भूटान के किंग का नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, और ये अभिषेक सेरेमनी कहाँ हुआ था? थिम्पू में। अभी एक रिसेंटली एक सील्ड वोल्कानो है जो बहुत ज़्यादा इरप्ट किया है, जिसका नाम है हैली गुब्बी, और ये इथियोपिया में है। जनरली सील्ड वोल्कानो बहुत वायलेंटली इरप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत वायलेंटली इरप्ट हुआ था। इंडिया ने अपना पहला मेजर स्ट्रक्चर्ड LPG गैस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। इसमें लगभग 20% ऑफ दी जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फ्यूल है, इंडिया 20% ऑफ दी अपना रिक्वायरमेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट करेगा। गजला हाशमी, ये इंडियन ओरिजिन मुस्लिम हैं, जो कि पहली इंडियन ओरिजिन मुस्लिम बन गई हैं जो LG बनी है USA में। वर्जीनिया, LG USA का एक स्टेट है वर्जीनिया, वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक विक्रम-1 जो है लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया है, और वाइटल लॉन्च व्हीकल है ये एक, जिसको ये भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसको डेवलप किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है। भारत ने एक मुध नयोमा एयरबेस लद्दाख में खोला है। ये विश्व का सबसे हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस होगा। ये सी लेवल से अप्रॉक्स 4200 मीटर के हाइट पे है, और ये हम लोग का जो LAC है चाइना के साथ, जो कि डिस्प्यूटेड है अभी, उससे मात्र 40 किलोमीटर दूरी पे है। एक INS माही जो है इंडक्ट हुआ है अभी
नेवी को दिया गया है। ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर है जो कि सैलो वाटर क्राफ्ट है। जनरली सैलो वाटर क्राफ्ट का क्या काम होता है कि जैसे कोस्ट वगैरह की पे वो ज़्यादा डिप में वो नहीं जाता है, समुद्र के बीच में कोस्ट वगैरह पे उसका वर्किंग होता है। एंटी सबमरीन वारफेयर है ये। इसको बनाया है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड ने। हंसा 3 नेक्स्ट जनरेशन, ये एक 2 सीटर नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसको डिज़ाइन किया गया है प्राइवेट पायलट लाइसेंस देने के लिए और कमर्शियल पायलट लाइसेंस देने के लिए। मतलब इससे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी पायलट्स को, प्राइवेट पायलट्स को और कमर्शियल पायलट्स को, और लाइसेंस दिया जाएगा। ये भारत का पहला फुल्ली इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा जिसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया है CSIR के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु ने। CSIR है सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक सेंटिनल 6B सैटेलाइट है। ये एक ज्वाइंट मिशन है बिटवीन US के नासा, NOAA एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ये एक ओशियन ट्रैकिंग सैटेलाइट है जो कि ये मॉनिटर करेगा कि जो सी लेवल राइज हो रही है वो कितना हो रहा है और उसका इम्पैक्ट प्लैनेट पे कितना पड़ रहा है। ये सैटेलाइट जो है अर्थ को जो है 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट करेगा और पूरे अर्थ का जो है एक रेवोल्यूशन 112 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। अभी इंडिया ने पहला अपना इंडिजीनियसली क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरापी, क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है जीन थेरापी में, तो उस थेरापी का यूज करके जो है सिकल सेल डिजीज ट्रीट किया है। इसको डेवलप किया है CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने, IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नाम है इसका, बिरसा 101, क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरापी फॉर सिकल सेल डिजीज। एक प्रोजेक्ट सन कैचर है जिसको गूगल ने, जो गूगल का है, ये अभी प्लान्ड है और ये सोलर पावर्ड डेटा सेंटर है स्पेस में। एक डेटा सेंटर स्पेस में बनाया जाएगा जो कि सोलर पावर से ड्राइव होगा। भारत का पहला 500 किलोमीटर का क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप किया गया है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्वांटम फिजिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए, और इसको डेवलप किया है जो क्यूनू प्राइवेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, एक स्टार्टअप है, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट है सेंझू 22 स्पेसक्राफ्ट। ये एक अनक्रूड मिशन था। अनक्रूड मतलब उस पर कोई मैन ऑन बोर्ड नहीं थे और ये भेजा गया है चाइना के स्पेस स्टेशन में टियानगोंग। चाइना का अपना एक पर्सनल स्पेस स्टेशन है टियानगोंग। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। चाइना का एक अपना है टियानगोंग। चाइना का एक थोरियम मोल्टेन साल्ट रिएक्टर है, चाइना TMSR उसको बोलते हैं। ये विश्व का पहला ऐसा रिएक्टर है जिसने थोरियम को यूरेनियम फ्यूल में चेंज कर लिया गया है और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंट। उड़ीसा के सोनापुर और गोल्डन बीच को पुरी बीच भी कहा जाता है। ये 2 बीच हैं उड़ीसा की, सोनापुर एंड गोल्डन पुरी में है। इसको ब्लू बीच सर्टिफिकेशन मिल गया है। इंडिया में टोटल 18 साइट्स हैं, ऐसे बीचेज हैं जिसको ब्लू बीच सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और ये ब्लू बीच सर्टिफिकेशन डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये प्रोवाइड करता है। बिहार का एक गोगाबिल लेक है कटिहार में। ये भारत का 94th जो है रामसार साइट बन गया है
भारत में अभी टोटल प्रेजेंटली 99 रामसार साइट्स हैं। इंडिया अभी अपना पहला फुल्ली डिजिटल और जियो रेफरेंस्ड मतलब उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है उसकी जो पोजीशन है एक्चुअल वो कैप्चर की जाती है इसमें। तो इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल और जियो रेफरेंस्ड फिशरीज मैरीन फिशरीज सेंसस अभी हो रहा है। इस मैरीन फिशरीज सेंसस में व्यास ऐप्स यूज हो रहे हैं और इस व्यास ऐप को डेवलप्ड किया है ICR के CMFRI ने। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है और ये CMFRI जो है ये सेंटर फॉर मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैरीन फिशरीज पे ये लोग काम करते हैं। मैरीन फिशरीज मतलब समुद्र से रिलेटेड फिशरीज, और एक इनलैंड फिशरीज होता है जो लेक्स रिवर्स की फिशरीज होती हैं। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है फातिमा बॉस को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला है पार्वती तिर्के को। फिर उगना पोइट्री, एक उन्होंने पोइट्री लिखी थी फिर उगना, उसके लिए। चेस का वर्ल्ड कप जो होता है 2025 का, फिडे जिसको बोलते हैं, ये मिला है जवोखिर सिंदरोव को। ये यंगेस्ट विनर हैं हिस्ट्री में, ये सबसे यंगेस्ट विनर हैं अभी तक के। वीमेन ODI वर्ल्ड कप जो 2025 हुआ था उसका विनर इंडिया था और रनर जो थे साउथ अफ्रीका। वीमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का उसका विनर भी इंडिया था और रनर जो है चाइना। 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो हुई है इसमें इंडिया को 10 मेडल मिले थे, जिसमें 6 गोल्ड के हैं, 3 सिल्वर के हैं और 1 ब्रोंज का है। एशिया यूथ गेम्स 2025 में इंडिया को 48 मेडल्स मिले थे, जिसमें 3 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 37 ब्रॉन्ज मेडल हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ये सुशील शुक्ला को मिला है 1/12 इस पुस्तक के लिए। बुकर प्राइज मिला है डेविड सजाले को, ये नोवेल लिखे थे फ्लेश, इसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये फरवरी 2025 की टोटल करंट अफेयर्स हैं। जैसा मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं मंथली एक अब जो है नेक्स्ट वीडियो से मैं 1 या 2 डेज गैप पे डालते रहूँगा और पूरा आपको करंट अफेयर्स करवा दूँगा। नेशनल इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट अवार्ड्स ऑनर्स ये न्यूज होने के बाद जो है बिहार करंट अफेयर्स को भी मैं करवा दूंगा। और आप लोग का कोई सजेशंस या कोई कमेंट हो, कुछ आप लोग का एडवाइस हो, जो आप कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं इंक्लूड कर लूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का ये कोर्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है लगभग 20% ऑफ द एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन पूछता है BPSC। 150 में लगभग 30 क्वेश्चन। अगर ये 30 क्वेश्चन में हम अच्छा कर लिए तो सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं।